हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में आपको कौन से काम नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी कंसीव के बाद कुछ महिलाओं को मनाही रहती है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। वैसे सभी महिलाओं को स्टार्टिंग में कुछ दिनों के लिए ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, जब बच्चा धीरे धीरे पेट के अंदर टमी के अंदर बनना स्टार्ट होता है, उसकी प्रक्रिया तेज़ रहती है, तब तो आपको 3 महीने बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे प्रेगनेंसी में पूरे 9th मंथ ही बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी रहता है एक माँ बनने वाली महिला के लिए, कि उसको कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे उसका बच्चा गर्भ में पल रहा अच्छे से स्वस्थ हो, बच्चे का विकास अच्छे से हो, कुछ भी उसमें के डेवलपमेंट में कमी ना रहे। क्योंकि आप जितना ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उतना ही आप हेल्दी बच्चे को जन्म देंगे। तो आपको ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं करना चाहिए। पहले तो हम कुछ खाने से बात करते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव का सोच रहे हैं या आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, तो आपको जो अनानास रहता है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो गर्भाशय की गिरवा को लचीला कर देता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। सेकंड बात करते हैं कच्चा पपीता। वैसे किसी भी महिला को कच्चा पपीता खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगी कि आप कच्चे पपीते को ज़रूर अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें जो बीज रहते हैं कच्चे पपीते में, उसमें कुछ ऐसे एंजाइम रहते हैं कि वो गिरवा को लचीली कर देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं, इससे भी मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं। थर्ड बात करेंगे हम भारी सामानों को ना उठाएं। बहुत ज़्यादा भारी बकेट हुआ, बाल्टी हुई, कपड़े से भरी टब हुई, उसको बिल्कुल भी ना उठाइए, क्योंकि अगर आप उसको उठाते हैं, नीचे की तरफ झुकते हैं, तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, आपको चोट लग सकती है। बहुत देर तक एक ही जगह पर खड़े ना रहिए। अगर आप किचन में खाना बनाते हैं या आप खड़े कहीं भी रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक न खड़े रहिए, इससे आपकी पीठ में दर्द होगा, आपको साथ ही साथ, क्योंकि आपका जितना भी प्रेशर है आपका और आपके बच्चे का, वो आपके पैरों पर आता है और आपके पैरों में सूजन हो सकती है, आपके पीठ में दर्द स्टार्ट हो सकता है। तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। बहुत अधिक पैरों पर बैठकर कुछ भी काम ना करिए, क्योंकि अक्सर महिलाएं झाड़ू पोछा या कुछ भी ऐसे काम लगाना स्टार्ट कर देती हैं कि इससे जल्दी डिलीवरी होती है। बिल्कुल गलत। पैरों पर बैठने से आपको 8 मंथ के बाद स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग में आप बिल्कुल भी ना बैठें, क्योंकि अगर आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाई है और अगर जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और पता चलता है कि बच्चा काफ़ी नीचे है, तो फिर आपके पास समय कम रहता है कि हम कैसे रिकवर हों। तो ध्यान ये रखिए कि पैरों पर बहुत लंबे समय तक ना बैठें। नेक्स्ट की बात करेंगे, बहुत अधिक जंक फूड, मसाले वाला खाना, स्पाइसी खाना ना खाएं, क्योंकि ये मैदे से बनी हुई चीज़ें रहती हैं जो आपके पेट में गड़बड़ कर सकती हैं। लूज मोशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कभी कभी पाइल्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा मैदा खाने से, क्योंकि नसों पर दबाव पड़ता है, ब्लैडर पर दबाव पड़ता है, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिए। बहुत ज़्यादा आपको सीढ़ियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, कम से कम करें। साथ ही आप हील वाली चप्पल बिल्कुल भी ना पहने। तला और मसालेदार खाना तो आपको बिल्कुल नहीं खाना है। बिना गायकोनोलॉजिस्ट के कोई भी दवा ना खाएं, अपने डॉक्टर से पूछें, उसके बाद ही दवाई खाइए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कम से कम आप यात्रा करें, हॉरर फिल्में ना देखें। अक्सर महिलाएं हॉरर फिल्में देखती हैं और मन में एकदम अचानक डरती हैं और उनको फिर वही इमेजिनेशन, वो वही चीज़ों में उलझी रहती हैं, वही सपने दिखते हैं, जिससे उनकी नींद डिस्टर्ब होती है और वो काफ़ी परेशान होती हैं। इसके साथ ही आपको नेक्स्ट रहेगा, टाइट कपड़े ना पहने और ना ही अकेले रहें, और खड़े होकर भी आपको नहाने से बचना चाहिए। पहले 3 महीने तेज़ी आने वाली, जैसे किसी महिला को बहुत ज़्यादा उल्टी होना, वोमिटिंग आना, जी मचलाना, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, सब्जी बनती है, तो उन चीज़ों से भी आप दूर रहिए, क्योंकि इससे उल्टी आने का खतरा बढ़ जाता है और तीखी और तेज़ स्मेल से आपको घबराहट होने लगती है, क्योंकि इससे आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। पेट के बल आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है, हमेशा करवट लेकर ही सोइए। दर्द और अगर ब्लीडिंग होती है कुछ, तो आपको उसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है, अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखिए कि कुछ भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टी होना, पेट कड़क होना, निचले हिस्से में दिखना,
तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ों का सेवन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ताकि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहे। अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, आपको ब्लीडिंग होना, सर में दर्द होना, यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन होना, इन्फेक्शन होना, यूरिन में से स्मेल आना, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि इससे आपके बच्चे का विकास रुक सकता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, और कुछ जानना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। उन्हीं से अपनी प्रेगनेंसी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेते रहिए।